मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गामा फंक्शन का पार्ट नंबर 37 है और ये रहा मेरा क्वेश्चन। प्रूव दैट दिस इज इक्वल्स टू √2 पाई। मैंने देखा लॉग में है, सिंगल इंटीग्रेशन है, इसका मतलब या तो बीटा का होगा या गामा का होगा। चूंकि लॉग है मतलब गामा का स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिखा। अब जो गिवन इंटीग्रल है आई, उसे आई से, जो गिवन इंटीग्रल है उसे आई से डिनोट करके 2 नंबर डालिए। अब देखिए क्या ये गामा के स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है ये, तो हम log 1/x को सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था कि log का एंगल अगर 1/x है तो उसको प्लस y से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां से आपको x निकालना है, इसको नहीं डिफरेंशिएट करेगी क्योंकि इससे फिर से x आ जाएगा। तो 1/x इज इक्वल्स टू e टू द पावर y हो गया, लेकिन मुझे x चाहिए तो x इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल करेंगे तो e टू द पावर माइनस y होगा। इसको आप डिफरेंशिएट करिए और इससे आप लिमिट निकालिए। इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो फिर से x आ जाएगा, तो इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो x के रिस्पेक्ट में तो 1 और माइनस e की पावर माइनस y, y का x के रिस्पेक्ट में dy बाई dx इधर गया, ये आ गया। अब लिमिट की बारी है, तो इसमें लिमिट रखिए x इज इक्वल्स टू 0, log 1/0 इंफिनिटी होता है तो log इंफिनिटी मतलब y की लोअर लिमिट इंफिनिटी आई। When x is equals to 1 तो log 1/1 is equals to क्या हो जाएगा y, और y is equals to log 1, log 1 की वैल्यू 0, दिस इज अपर लिमिट। अब i को उतारेंगे और उसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो इंफिनिटी से 0 ये इस तरीके से हो जाएगा। मुझे पता है 0 से इंफिनिटी होना चाहिए, तो मैं 0 से इंफिनिटी करी, एक सामने में माइनस लगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये नीचे की क्वांटिटी आपकी ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद ये e का पावर ऐड हुआ तो e की पावर -1/2y हो गया और ये आपका एज इट इज dy। अब आप देखिए क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है y का कोफिशिएंट -1 होना चाहिए बट हाफ है यहाँ पर। इसका मतलब एक और सब्सटीट्यूशन करना पड़ेगा, 2 सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो y/2 को आप किससे रिप्लेस करो, z, क्योंकि आपका क्वेश्चन x में था, x से y में आया, y से z में, तो इस पूरे y/2 को मैं किससे रिप्लेस कर रही हूँ, z से रिप्लेस कर रही हूँ, मतलब पूरा dy z से रिप्लेस होगा। अब y इज इक्वल्स टू 2z, इसको डिफरेंशिएट करिए किसके रिस्पेक्ट में, y, तो 2 dz/dy इधर गया। अब लिमिट बदलूंगी मैं, y इज इक्वल्स टू 0 तो तुम्हारा z भी 0 आएगा, y इंफिनिटी तो z भी इंफिनिटी, आई ये जो इक्वेशन 3 इसमें रखिए क्योंकि छोड़ के आ गए 0 से इंफिनिटी e की पावर, इट बिकम्स -z, y की जगह हम क्या रखेंगे 2z और dy की जगह ये √2 हमारा बाहर आ गया, ये बचा। अब देखिए क्या स्टैंडर्ड फॉर्मूला में ये भी सही है, ये भी सही है, यहाँ पर प्रॉब्लम है, इसको n-1 के फॉर्म में लिखना है तो माइनस आपको हाफ -1 लिखोगे और ये गामा हाफ का फॉर्मूला, गामा हाफ इज इक्वल्स टू क्या होता है √2, तो √2 पाई, और यही हमको लाना था, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 सब्सटीट्यूशन से बनेगा।